हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, आज की वीडियो जेटेट अभ्यर्थियों के लिए खास होने वाली है। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा दोस्तों। सीटेट वर्सेस जेटेट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद से सीटेट अभ्यर्थी रिव्यू पिटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी तक रिव्यू पिटीशन दायर नहीं किया गया है, याचिका दायर नहीं किया गया है। ठीक है, और ये खुद मान रहे हैं कि 99% जो है रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाता है। ये अब खुद मानने लगे हैं क्योंकि इन्होंने भी अध्ययन किया सारी चीज़ों को, तो इन्हें भी जानकारी मिली है। बहुत कम चांसेस होता है जो रिव्यू पिटीशन जो है स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, अब रह गया कि सीटेट रिव्यू पिटीशन दायर कब तक करेंगे, याचिका ये जो है सुप्रीम कोर्ट में कब तक ले जा रहे हैं। तो उनके पास समय बचा हुआ है, वे अध्ययन कर रहे हैं, पॉइंट को जो है तैयार कर रहे हैं, किन पॉइंटों को लेकर के जाना है। ये बात तो मैंने आपको बताया। तो अभी टाइम है, क्योंकि 30 जनवरी को ये जो जजमेंट आया है उसके बाद से अभी समय भी इनके पास बचा हुआ है। करीबन जो है 8-10 दिन तो बचे हुए हैं। तो इसके बीच में कभी भी रिव्यू पिटीशन दायर होगा, ये पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि 5-5 हज़ार रुपये का फंडिंग ये जमा किए हैं। अब रह गया कि सीटेट के अभ्यर्थी पारस शिक्षकों को दे रहे हैं नसीहत। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्या चीज़ नसीहत दे रहे हैं, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। अब इनका कहना है कि जिन अभ्यर्थियों का अप्लाइड फॉर जेटेट के जगह में सीटेट वर्सेस नेबरिंग स्टेट आ गया है, उनको अब नसीहत दे रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ रहा है, एक बात सुनिएगा थोड़ी सी, कि सीटेट अभ्यर्थी पारा शिक्षकों के प्रति अब ये नसीहत देने की बात कब से सीख गए हैं। भाई, पारा शिक्षकों के साथ चाहे जेटेट अभ्यर्थियों के साथ जो कुछ भी हुआ है, जेटेट अभ्यर्थी खुद सॉल्यूशन कर लेंगे। तो अब सीटेट अभ्यर्थी यहाँ पर नसीहत क्यों दे रहे हैं कि आपके साथ दिक्कत हो सकता है, आपके साथ जो है रिजल्ट में दिक्कत हो सकता है ना। बहुत तरह की बातें जो है बोल रहे हैं। अब कितना सही हो सकता है ये उन्हें भी पता नहीं है। अब रह गया कि बात कि जो यहाँ पे सीटेट और नेबरिंग स्टेट हो गया है अप्लाइड फॉर, तो उससे जो है जेटेट के जो अग्रणी जो इस वक्त करता धरता है, परिमल कुमार के द्वारा बताया गया था कि इससे कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि पूर्व में आपने अप्लाइड फॉर जेटेट लिखा हुआ वो आपको रखना होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल एरर आया हुआ था जेएसएससी के पोर्टल पर, तो उससे कुछ दिक्कत नहीं होगा। ये मौखिक बातें कही गई है। ठीक है, और अब यहाँ सीटेट अभ्यर्थी के द्वारा क्या बात फैलाया जा रहा है कि नहीं, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, रिजल्ट आ सकता है, डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की दिक्कत आ सकता है। देखिए, ये कहीं ना कहीं आपके मनोबल को तोड़ने की बात कीजिए। हालांकि क्या परेशानी होगा उसके लिए समाधान जारी है जेटेट अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन सीटेट अभ्यर्थियों के द्वारा, सीटेट अभ्यर्थियों में बोल रहा हूँ, सीटेट सभी अभ्यर्थियों के द्वारा नहीं, कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है, पारा शिक्षकों को डराने का प्रयास किया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके साथ दिक्कत हो सकती है। आखिर क्यों इतना नज़दीकी बनाने का क्या जरूरत है? दोस्तों, मैं एक बात आपको बताता हूँ, चाणक्य नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है, जब कोई आप पर वार करना चाहेगा ना, तो आपसे इतने प्रेम से बात करेगा ताकि उसका काम बन जाएगा, उसी में उसका काम बन जाए। अब क्या इसके पीछे रहे से ये मैं नहीं जानता हूँ, बट आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको टेंशन नहीं लेना है। हालांकि टेंशन लेना किस चीज़ के लिए, देखिए, कोई भी चीज़ फॉल्ट होता है उसको टेंशन तो लेना चाहिए, लेकिन किस प्रकार से, उसका समाधान के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि तनाव करना चाहिए। तो यहाँ पर जेटेट के भी जितने भी नेतृत्वकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, उनसे आप कह सकते हैं, हर जेटेट वाले जो भी वीडियो जाते हैं उसको कमेंट कीजिए, बहुत सारे परिमल का भी वीडियो में कमेंट कीजिए, इससे उनके पास मैसेज जाएगा, वो आगे बढ़ चढ़ के इस पर काम करेंगे। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन इससे भयभीत नहीं होना है कि रिजल्ट पेंडिंग होगा। आप फर्स्ट टाइम जो है अप्लाइड फॉर जेटेट है वो आपको प्रूफ रखना ही होगा। ठीक है ना, एक बात आप भय निकाल दीजिए, कर्म कीजिए, भय नहीं करना है। तो ये तो यहाँ पे थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं जो है ये बात आ रहा है कि सीटेट वाले जो भी एक दो जो अभ्यर्थी है वो पारा शिक्षकों को नसीहत देने के पीछे कहीं ना कहीं उनकी मंशा जो है कुछ है। ऐसा नहीं कर सकते, जो विरोधी हो वो आज ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये ध्यान रखिएगा, चाणक्य नीति बोले हैं कि आपको बिल्कुल सावधान रहना है। बहुत लंबा चौड़ा चाणक्य नीति, आप चाणक्य नीति एक बार पढ़ लीजिए तो आपका दिमाग खुल जाएगा। रह गया बात, ये खुद भयभीत हैं कि इनकी रिव्यू पिटीशन जो है एक्सेप्ट होगा या नहीं। हालांकि ये दावा ये भी कर रहे हैं कि जो होगा हम अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे, परिणाम क्या होगा उसकी हम चिंता नहीं करेंगे। हालांकि एक चीज़ इनका कहना है कि अधिक से अधिक इतना प्रयास हम करेंगे,
ये सीटेट वाले अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं कि अधिक से अधिक इतना प्रयास करेंगे कि ये नोटिफिकेशन रद्द हो जाए, ये वैकेंसी रद्द हो जाए। अब सोचिए वो रद्द कराने के चक्कर में है और जो वैकेंसी रिजल्ट देने के रिजल्ट मांग रहे हैं, तो यहाँ पे तो विरोधाभास है। भाई आप तो रद्द करने में है और एक तरफ यहाँ पे जो है रिजल्ट आउट करने की बात कर रहे हैं। तो ये तो किस्मत तय करेगा, इस समय तय करेगा। किस्मत यदि जेटेट वाला का सही होगा तो रिजल्ट अवश्य आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। और अगर किस्मत बुरा होगा जेटेट वालों का तो सीटेट का कहना सत्य हो जाएगा। तो ये समय पर ही अब पता चलेगा। पहले झूठ मूठ का जो है भ्रम पैदा करना, मनोबल तोड़ना, ये उचित नहीं है। हालांकि जेटेट अभ्यर्थी से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई चाह ले कि मेरा मनोबल तोड़ दे तो ये मनोबल चाहे किसी भी कीमत पर नहीं टूट सकता। अगर मैं चाह लूँगा कि मेरा मनोबल टूट जाए तो तोड़ सकते अपने आप। अगर मैं आत्मा को प्रबल रखूँगा तो कोई तोड़ने वाला नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ से वो चीज़ें गाइडलाइन दी जाएगी जो सही और परफेक्ट होगा। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के, ताकि उनका मनोबल टूटने से बच जाए। आगे आगे हम सब अपडेट देते रहेंगे जो दोस्तों क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ नहीं होने वाला है। इस वक्त मैं इतना ही अपनी वीडियो में बात कर रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।